चीन अब अरब देशों के नेताओं का एक सम्मेलन कर रहा है। इसमें मिस्र, बहरीन, ट्यूनीशिया, यूएई ये सब शामिल हैं और मंगलवार से लेकर शनिवार तक ये नेता 10th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चाइना अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम में हिस्सा लेंगे। मुख्य समारोह जो है वो गुरुवार को होना है और इस फोरम में हिस्सा लेने के लिए मिस्र के जो नेता हैं LCC वो वहां पर पहुंच भी चुके हैं। इस फोरम में वैसे बहरीन के किंग हमाद, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट काइस साइद, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी शामिल होंगे और शी जिनपिंग भी इस फोरम में हिस्सा लेंगे। और इस फोरम में मुख्य तौर पर फिलिस्तीन के मसले पर चर्चा होगी। जो हालात बने हुए हैं इजराइल हमास युद्ध के बाद, जिस तरह से गाजा में लोगों की लगातार मौत हो रही है, उसको देखते हुए ये सम्मेलन जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। असल में चीन जो है वो अपने आप को इस पूरे मामले में हमास इजराइल युद्ध में एक मध्यस्थ के तौर पर पेश करना चाहता है। इसकी कोशिश वो लगातार कर रहा है। पिछले कई वर्षों से उसका ध्यान जो है वो काफी कुछ केंद्रित रहा है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के देशों पर, और खासकर ऐसे मौके पर जब ये युद्ध चल रहा है तो वो अपने आप को एक मध्यस्थ के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। चीन शुरू से ही 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में रहा है, लेकिन हाल के दिनों में उसके जो संपर्क है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में वो कहीं ज्यादा बढ़े हैं। एक तरह से इसे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले साल असल में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता की थी और एक शांति का डील किया था। इसके पहले भी चीन के विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे और वहां पर जब वो मिस्र गए थे तो एक साझा बयान भी दोनों देशों ने जारी किया था, जिसमें फिलिस्तीन के लिए एक संपूर्ण, न्यायपूर्ण और एक स्थायी शांति की बात, एक स्थायी हल की बात इस साझा बयान में की गई थी। तो इस फोरम के दौरान शी जिनपिंग भी इन नेताओं से मिलेंगे जो शीर्ष नेता हैं अपने अपने देशों के, उनसे मुलाकात करेंगे। नवंबर में भी बीजिंग ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है और इंडोनेशिया, इजिप्ट, सऊदी अरब और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर बैठक की थी कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए। हालांकि अभी जो बैठक हो रही है उस पर भारत की भी नजर रहेगी, क्योंकि भारत भी काफी करीब है मिडिल ईस्ट के देशों से, वेस्ट एशिया के देशों से, और बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो इन देशों में रहते हैं, वहां पर काम करते हैं। भारत का लगातार ये स्टैंड रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही असल सॉल्यूशन है इस समस्या को खत्म करने के लिए। भारत ने लगातार ये भी कहा है कि जो युद्ध है वो रुकना चाहिए और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। अब चीन भी यही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन जो है जिस तरह से चीन की जो इमेज बनी हुई है, जिस तरह से वो काम करता है, उसको देखते हुए सभी देशों की नजर उस पर रहेगी और खासकर भारत की भी, क्योंकि उसके भी काफी स्टेक्स है मिडिल ईस्ट में। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।